हेलो मित्रों, एक नए टॉपिक के साथ जो कि अभी मैंने बताया था कि अभी आपको हाल में तुरंत अभी हम बताने जा रहे हैं। वास्तव में जो आज भी हम ये जो जितनी भी चीज़ें हम बताएंगे वहाँ से आपको मैंने कहा था कि 100% तो 100%, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार जो वास्तव में हमेशा पूछा जाता है, पीसेस हो चाहे समीक्षा अधिकारी हो, अन्य वनडे एग्जाम भी है उनमें भी आया है। तो जो नोबेल पुरस्कार वाला चैप्टर है ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब आता है, अंतर्राष्ट्रीय में आएगा, क्योंकि ये जो है कोई सिर्फ भारत का तो है नहीं भाग, ये पूरे विश्व की बात आती है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में हम लोग रखते हैं इस टॉपिक को। तो आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के विषय में जानकारी अभी हम देंगे आपको, और वास्तव में जो जानकारी देंगे और याद करने के ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे याद करें। बहुत लोगों की समस्या भी होती है, तो थोड़ी सी ट्रिक भी है, आप उससे करिए। और नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्टिंग हुई थी, ये भी याद रखना कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वास्तव में देखा जाए तो 1901 में हुई थी। कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो 1901 में ये शुरुआत हुई थी। लेकिन सबसे जो एक नोबेल पुरस्कार है जो अर्थशास्त्र का, वही सबसे लास्ट में हुआ है, 1968 में हुआ है। देखो ये भी हम बता दें कि अर्थशास्त्र वाला जो है 1968 में हुआ था, बाद बाकी आपके सब 1901 में हुए हैं। अभी हम उसी के विषय में आपको जानकारी देंगे और कैसे हम पढ़ें जिससे कि क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। जैसे कि ये नोबेल पुरस्कार 2023 के हैं और यही पूछा जाएगा। जो नोबेल पुरस्कार पूछे जाते हैं पीसेस समीक्षा अधिकारी में, वो करंट के पूछे जाते हैं। लेकिन आईएएस के जब एग्जाम देने जाना तो 2022 का भी पढ़ के जाना, चूंकि आईएएस पीछे से भी कभी कभी क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन आए तो कुल 6 क्षेत्र है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखिए हम लोग 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो भौतिक के क्षेत्र में, कि भौतिक के क्षेत्र में किसे मिला, साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला, रसायन के क्षेत्र में किसे मिला, चिकित्सा क्षेत्र में किसे मिला, संत के क्षेत्र में किसे मिला, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला। यही मुझे जानकारी आप लोगों को आज देनी है। तो देखो भौतिक के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, यानी कि ये भौतिक के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो इस बार किसे मिला? पियरे। देखो याद रखना, पूरा नाम मत याद करना, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो पियरे इतना याद रखना, पियरे आंगस्टीनी है, ठीक है। जो पियरे है आंगस्टीनी, ठीक, ये कहाँ के हैं? ट्यूनीशिया के हैं। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाता है, देश से नहीं पूछते हैं। किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये दिया गया है पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में दिया गया है, ठीक है। पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, पहली चीज तो ये आएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया है किस क्षेत्र में दिया गया? तो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ठीक, या प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की, या कई चीजें दे देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के क्षेत्र में भौतिक में दिया गया। अब देखो फिर अगला किसको? तो ये फ्रैंक कॉस्ज, तो ये फ्रैंक याद रखना, ये 60 में, तो फ्रैंक याद रखो। पियरे कैसे थे? फ्रैंक व्यक्ति थे। और क्या यहाँ पर एनी है ना, एनी पर्सन, यानी पियरे कोई भी एनी पर्सन है, कैसा होगा? फ्रैंक व्यक्ति है ना। तो कायम तीनों लोगों को मिल गया। तो एनी यानी कि पियरे है, कैसे है? फ्रैंक है, एनी पर्सन जिसका नाम भी है तो फ्रैंक व्यक्ति होगा। तो ये याद रखना, कायम मिला है तो फिजिक्स में मिला, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 देखिए, 2 में कि 2 में क्या करेंगे कि फिजिक्स के बाद साहित्य। वास्तव में साहित्य में अगर हम बात करते हैं, भारत में ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने साहित्य में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है?
तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया और वो भारत के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, भारत के पहले व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए साहित्य में, वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक, अब यहां बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में साहित्य में देखो कैसे याद करना, सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है। किसको मिला है? एक व्यक्ति को मिला है। तो ये चीज याद रखना कि ये जो एक व्यक्ति हैं जान ओलाओ फ्रांस के हैं। ठीक है, जान ओलाओ फ्रांस। ठीक है, नाम देखो फ्रांस, तो ये हैं कहाँ के? नॉर्वे के हैं। ठीक है, तो जान को याद रखो कि जान यानी साहित्य में जान है। वास्तव में देखा जाए साहित्य में आज भी जान है। और ये कहाँ के? नाटकों और गद्य में। काय में? नाटक और गद्य क्षेत्र, यानी कि इसमें साहित्य में जान है। तो यानी कि जान को मिला है क्या? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के सिर्फ सिंगल पर्सन है, अकेले व्यक्ति हैं। ठीक है, अब रसायन के क्षेत्र में पूछा जाएगा कि रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, तो 3 लोगों को यहां भी मिला है। अब देखो मैगी बहुत लोग खाते हैं, जी वाबेडी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। लुइस, किसने मैगी खाई? लुइस ने। और किसने खाई? एलेक्सी। यानी कि लुइस और एलेक्सी ने मैगी खाई, यानी कि 3 लोग हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रसायन, यानी कि रसायन चीज आ गई। ठीक है, तो लुइस और एलेक्सी ने मैगी खाई, यानी कि 3 लोग ये हो गए। ठीक, इसके बाद हम लोग चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अब देखो चिकित्सा क्षेत्र में कैसे हमें मेडिसिन यानी चिकित्सालय, यानी कि वास्तव में इसमें देखेंगे तो मात्र 2 लोग हैं। कौन कौन है? कैटालिन। कौन है? कैटालिन कार्को। ठीक, फिर ड्यू विसमैन। तो यहां पर देखो या तो विसमैन है ना, जो कैटालिन है ये कैसे है? विसमैन, कैटालिन विसमैन, यानी कि ये एक लोग हंगरी के हैं, एक लोग अमेरिका के हैं। तो कैटालिन विसमैन 2 लोगों को चिकित्सा में मिल गया। ठीक है, इसके बाद शांति, ये 100% देखो शांति वाला भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे तो लग रहा है कि 2023 यानी कि 23 में क्या 24 में, अब तो 24 में होगा परीक्षा जो होगी आपकी वास्तव में 2024 में। तो ये कह रहे हैं, हम जरा इसको देखना, शांति में हम ये कह रहे हैं कि 2024 ये लोअर पीसेस में और पीसेस में क्वेश्चन 100% आएगा, 100% देख लेना। क्योंकि कारण ये है कि जो नरगिस मोहम्मदी है ये ईरान के। ठीक है, वास्तव में एक कंटरपंथी देश है। और कहा जाए तो ये कहाँ के? ईरान के। ईरान में जो महिलाओं के उत्पीड़न में यानी कि जो देखी उन्हें स्थिति है उसी के खिलाफ ये मानवाधिकार और समता के लिए बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये आवाज उठाई है। ठीक है, कहा जाए वास्तव में नरगिस, और कहा जाए अपने यहाँ की नरगिस एक हीरोइन भी रही हैं। ठीक है, तो कहा जाए कि नरगिस यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ईरान में महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहे थे उसके क्षेत्र में यानी कि आवाज उठाने वाले व्यक्ति और ये मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कहा कि महिलाओं को भाई कम से कम उत्पीड़न हो। ठीक है, महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वहाँ बहुत कट्टरपंथी लोग हैं जो महिलाओं के क्षेत्र, महिलाओं के लिए यानी कि अभी उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी आज भारत में है। ठीक है, इसके बाद आता है अर्थशास्त्र का। अब अर्थशास्त्र के विषय में हम बता दें आपको कि वास्तव में अर्थशास्त्र के विषय में क्लाउडिया है। ये क्लाउडिया कैसे मैन है? गोल्डन यानी कि सुनहरे है। तो क्लाउडिया यानी कि एक सुनहरे व्यक्ति वास्तव में ये अमेरिका के हैं। और इन्होंने भी देखो एक तो शांति में व्यक्ति थे नरगिस और दूसरे हैं क्लाउडिया। क्लाउडिया ने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की है ना जो बात कही, आगे बढ़ाने के लिए बात कही है, यानी कि महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों की समस्या को देखते हुए कहा है, उसी विषय पर इन्हें चर्चा की और कहा जाए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है।
और कहा जाए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 1968 में हुई थी। याद रखना कि सबसे बाद में नोबेल पुरस्कार कौन दिया गया, यानी कि शुरुआत हुई थी तो 1968 में अर्थशास्त्र पर। और अपने यहाँ अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया जब उन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, कोई परीक्षा उस समय नहीं बच रही जिसमें ना पूछा जाए, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो कहा जाए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई थी। और डायनेमिक के आविष्कारक जो थे नोबेल पुरस्कार संस्थापक जो थे अल्फ्रेड नोबेल थे। कौन, किसके ये स्मृति में चालू किए गए थे? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था। ठीक मित्रों, तो ये चीज याद रखना। तो ये है आज नोबेल पुरस्कार के विषय में आज हम लोग चर्चा किए हैं। कल हम लोग अन्य महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं सभी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम लोग पुनः। अभी एक और वीडियो जो हमारी अभी आएगी आप लोगों के बीच में, वो सम्मेलन से है। और वास्तव में सम्मेलन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको तुरंत एक वीडियो और मिलेगी।